वही अपनी खींचातानी के कारण सब कार्य बाधित रहे। जनता जो है विश्वास करके वोट देती है कि जनप्रतिनिधि हो जाने के बाद वो हमारा कार्य करेगा, और फोटो खिंचाने में भी बहुत माहिर है कि जनहित के कार्य को लेकर के मैं धरना बैठा था भूख हड़ताल पे, मुकदमा किया था। उसके बाद मुकदमा जजमेंट होने के पहले ही इन्होंने फिर वहाँ निर्धार की हाईकोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल न्यूज़ टुडे की खास पेशकश सम्मुख में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ महमूदाबाद की बहुत ही जानी मानी शख्सियत, जो पहली बार जिन्होंने 1988 में इस महमूदाबाद में सभासद का चुनाव लड़ा और जीते, और लगातार वो 6 बार से सभासद हैं। सभासद ही नहीं, वो सभासद संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। नगर पालिका की मुझे लगता है जितनी जानकारी आपके पास है, शायद ही किसी को इतनी जानकारी हो। हम जैसे अभी मीडिया में नए नए जो काम करने वाले लोग हैं, उनके पास भी इस तरह की जानकारी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आज हम आपका परिचय उसी शख्सियत से करवाते हैं जिनका नाम श्री चक्र सुदर्शन पांडे जी है। हमारे साथ में पांडे जी हैं। आप कई बार से सभासद हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पांडे जी, हम और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जो महमूदाबाद की नगर पालिका है, इसमें आपका प्रवेश कब से हुआ और कैसे हुआ? पहली बात तो आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया है, तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। क्योंकि आप महान शख्सियत हैं और हमें जो बुलाया है वो मुझे गर्व है कि आपने ऐसे व्यक्ति को इस इंटरव्यू में सम्मिलित किया है, जिसके मैं आपको बधाई देता हूं। मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि आप पहली बार कब सभासद बने और फिर उसके बाद कितनी बार आप सभासद रहे? मैं सन 88 में चुनाव हुआ, तब से मैं 6 बार सभासद रहा हूँ जी। और हमेशा जनता की सेवा में तत्पर रहा हूँ। किसी भी प्रकार से किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं रहा और समाज के प्रति मेरा लगाव काफ़ी शुरू से है और रहेगा ही। जी। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने 1988 से महमूदाबाद में यहाँ पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपने तो कई चेयरमैनों का यहाँ पर कार्यकाल देखा होगा। तो तब से लेकर के और अब तक आपने किन किन चेयरमैनों के साथ में काम किया है और कैसा आपका अनुभव रहा उनके साथ? हम पहली बार तो 88 में जब चुनाव हुआ, उसके बाद में मोहम्मद अहमद जी चेयरमैन हुए। उनका कार्यकाल चला, लेकिन कार्यकाल में कुछ सही रूप से न चल पाने के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, जो डिजाल हुए। और लालजी वर्मा उपाध्यक्ष थे, उनको उपाध्यक्ष का होने के नाते उनको चेयरमैन का चार्ज दिया गया, जो उन्होंने 3 साल कार्य किया। जी। फिर उसके बाद फिर चुनाव हुआ। चुनाव के बाद मोहम्मद अहमद फिर हुए जी। उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल किया। उसके बाद सुरेश वर्मा चेयरमैन हुए। जी। फिर उनकी धर्मपत्नी सुशीला वर्मा चेयरमैन हुई। फिर उन्होंने ये मोहम्मद अहमद पूर्व चेयरमैन की पत्नी एक बार चेयरमैन हुई। जी। अब इस समय ममता सोनी चेयरमैन हुई, जी। जबकि उनका कार्यकाल अमरीश गुप्ता द्वारा देखा गया, जी। जो सही रूप से कार्य न होने के कारण विवादित रहा जी। और 5 साल संघर्ष ही चलता रहा। जी। अच्छा, आप अभी वर्तमान में किस वार्ड के सभासद हैं और आपने अपने वार्ड में ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आपने करवाए हैं? हमारे वार्ड में इनके द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया था, परंतु मेरे द्वारा
जिलाधिकारी अभी महोदय के साथ। किस वार्ड के सभासद हैं आप? मैं वार्ड बेलदारी टोला का सभासद हूँ जी और उसी वार्ड से मैं लगातार जीतता चला आया हूँ। जी जी हर बिरादरी का सपोर्ट मिलता है जी। और हर बिरादरी मुझे सहयोग करती है। एक प्रश्न था इसी में कि ये जो आपका वार्ड है बेलदारी टोला जी इसमें मुसलमान हमारे मतदाता भाई जो हैं जी इनकी संख्या मतलब भर की है जी और आपको जो सिंबल है वो मिलता है भाजपा से, जी। फिर भी आप जीत जाते हैं। ऐसी कौन सी कला है आपके अंदर या ऐसा कौन सा प्रेम है लोगों के अंदर कि वो जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो किसी पार्टी को नहीं देखते हैं, सिर्फ आपके नाम पर वोट दे देते हैं? जी, मैं भाजपा के सिंबल से चुनाव लड़ता हूं, लेकिन उनका लोगों का कथन ये है जी जो मुस्लिम परिवार के हैं कि मैं पांडे जी की कार्यशैली से संतुष्ट हूं जी और वो हम लोगों का कार्य पूर्णतः करते हैं। जी इसलिए हमें सिंबल कोई हो जी और उस सिंबल को हमारे कमल फूल पर मोहर लगा करके मुझे विजयी बनाते हैं। जी। एक और आपसे सवाल है कि क्योंकि आपको बहुत अच्छी जानकारी है नगर पालिका को लेकर के, तो हमारा अभी जो परिसीमन हुआ है, परिसीमन में कुछ गांव नगर पालिका में बढ़ाए गए हैं, तो हमें क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि जो हमारे बढ़े हुए गांव हैं इनसे नगर पालिका के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा या इन गांवों के ऊपर नगर पालिका का क्या प्रभाव पड़ेगा? जो गांव बढ़ाए गए हैं जी उनमें अगर चेयरमैन सही ढंग से चुना गया जी तो इन गांवों की उन्नत हो सकती है जी और ये गांव नगर पालिका में जुड़ने से इनका अस्तित्व बढ़ जाएगा। जी। लेकिन यह चेयरमैन सही न हुआ जी तो गांव की दशा सही न होने के कारण दुर्दशा भी हो सकती है। क्योंकि गांव वाले बहुत खुश हैं लेकर के परिसीमन को, लेकिन जहां तक हम और आप जानते हैं कि जो अभी पहले से वार्ड हैं, वार्ड में कुछ गांव भी आते हैं, जैसे रमुआपुर गांव है, बेहटी गांव है, सुंदौली गांव है, तो यहाँ पर जो सुविधाएं होनी चाहिए एक कस्बे को लेकर के, कस्बे के तरीके से, मोहल्ले के तरीके से, उस तरह की सुविधाएं नहीं हैं। तो ऐसा तो नहीं कि कल ये गांव शामिल हो जाएं फिर वही नतीजा ढाक के 3 पात वाला निकले? नहीं, ऐसा और उनके ऊपर टैक्स अलग से बढ़ा दिए जाएं, नहीं, जल कर लगा दिया जाए, हाउस टैक्स लगा दिया जाए, इस तरह से कुछ नहीं। हाउस टैक्स तो लगेगा ही, लेकिन हाउस टैक्स के साथ साथ उनको सुविधाएं दी जाएंगी जी। लेकिन सुविधाएं मैंने यही बताया कि जो चेयरमैन ढंग का होगा जी वो कार्य, पैसा बहुत आता है जी लेकिन उस पैसे का सदुपयोग न होकर के दुरुपयोग हो जाता है जी जिससे कार्य बाधित रहते हैं। हमारा संघर्ष शुरू से इसी मामले पर चला करता है जी कि हमको कार्य सही चाहिए और सही रूप से जनता की सेवा होनी चाहिए। इसी से हमारा कोई भी चेयरमैन हो हमारा विवाद बना रहता है, इसी से लोग हमसे, जनता खुश रहती है लेकिन चेयरमैन असंतुष्ट रहते हैं। जी जी। ऐसा कहा जाता है कि आप हमेशा विपक्ष में ही बैठते हैं। हाँ, अब विपक्ष का काम ही है कि इस तरह के मुद्दों को उठाया जाए। हम जनता की सेवा के लिए विपक्ष में बैठता हूँ। अगर सही कार्य है तो मैं उसका समर्थन करता हूँ, गलत कार्य का विरोध करता हूँ। आप पर आरोप है कि पिछली बार आपने जो है नगर पालिका का काम सुचारू ढंग से नहीं होने दिया। जब भी कोई बैठक हुई आपने उसमें तमाम तरह के विवाद गिनाए, आपने तमाम तरह की मांग की वहाँ पर कि इनको आना चाहिए या इनको आना चाहिए, तो तमाम तरह की जो सभाएं हुई वो या जो होना चाहिए था योजनाएं, उन पर अच्छे से क्रियान्वयन नहीं हो पाया। ऐसा लोग कहते हैं कि वहाँ पर कुछ ना कुछ विवाद उत्पन्न किए गए जानबूझ के। इस बारे में क्या कहना है आपका? हमारा कहना यह है कि चेयरमैन ममता सोनी थी जी। ममता सोनी का वर्चस्व दूसरे के हाथ में था जी। जो सही कार्य न हो पाया। अगर हम लोग कार्य को संपादित कराने के लिए उनसे आग्रह करते हैं तो बीच कार्य में आक्षेप होता रहता है जी। और उस आक्षेप के कारण हमारी जनता का सही रूप से कार्य नहीं हो पाया। इससे हम संतुष्ट नहीं हुए। इसीलिए हमारा विवाद में होता रहता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो न्यायप्रिय है और उस न्यायप्रिय होने के कारण अगर अन्याय होता है तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जी जी। अच्छा, ऐसे कौन से काम है 5 सालों में जो होना चाहिए था महमूदाबाद में, इस आपसी खींचतान की वजह से नहीं हो पाए, जो हो जाने चाहिए थे? जो
जमुआपुर का तालाब का सौंदर्यीकरण होना था। ये बहुत बड़ी समस्या थी। हमारी टीम पूरी गई थी कवरेज करने के लिए। हाँ, और वहाँ पर जब हम लोग गए तो वहाँ की महिलाएं और वहाँ के पुरुष इतना ज़्यादा आक्रोशित थे, इतना ज़्यादा आक्रामक थे जिसका बयान नहीं किया जा सकता। वहाँ पर तो कई ऐसे लोग आ गए जिन्होंने कहा कि तालाब की वजह से आसपास का जो पूरा वातावरण है दूषित हो गया है और उसकी वजह से कई वहाँ लोग एक्सपायर हो गए। ये पूरी एक खबर चली थी। हमारे दर्शकों से मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल को विजिट करें, उस पर देखें, वो खबर लगी हुई है। तो वहाँ पर वो काम नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। जो कस्बे का पानी, गंदा पानी जो तालाब को जाता था, जी जी, उसके लिए अलग से तालाब मतलब नाला बनाने के लिए प्रस्ताव पास हो गया था। जी जी, प्रस्ताव पास हो जाने के बाद वो कार्य नहीं हुआ। अगर वो नाला बाहर से निकल जाता जी, तो तालाब में गंदा पानी न जा करके वो तालाब का भी सुंदरीकरण हो जाता और वहाँ से गंदगी खत्म हो जाती। जी जी, क्योंकि शादी ब्याह में भी लोग वहाँ पर पूजा जो जी, जी। जाते हैं, जो हाँ, बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, वो समस्या खत्म हो जाती। जी जी, स्नान घर के लिए भी कहा गया था कि जो दाह संस्कार के लिए लोग जाते हैं वहाँ स्नान घर बनना चाहिए था, वो भी नहीं बन पाया। क्योंकि जो चेयरमैन अपने को तथाकथित चेयरमैन कहने वाले, जी जो आज भी गाड़ी पर चेयरमैन लिखाए हुए हैं जी, जी और मेंबर भी नहीं हैं, वो सरकारी कार्य में बाधा डालते रहे। अच्छा अच्छा, जो कार्य संपादित नहीं हो पाए, ये बाधा के कारण ही हमारा कार्य, जनता की सेवा सही रूप से नहीं हो पाई। तो मतलब पैसा होने के बावजूद भी, बजट भी था, हाँ, लेकिन इच्छा नहीं हुई। हाँ, आज वो कार्य पैसा बचाने के चक्कर में कार्य नहीं हो पाए और आपस में लड़ाया ही, पूरे 5 साल लड़ाई में ही बीता गया। जी जी, कि मेंबरों में आपस में विवाद पैदा हुआ और दाम आपस में खींचते रहे। जी जी, अगर वो दाम न खींचते होते और जितना पैसा था उसी का काम हो जाता तो आज महमूदाबाद चमक गया होता। जी जी। अच्छा, मैंने अभी पहले भी, इससे पहले क्वेश्चन पूछा था आपसे कि आपने कई चेयरमैनों का कार्यकाल देखा है, आपके ज़माने में कई कार्यकाल चेयरमैन आए, तो अब तक आप किसको मतलब अच्छा मानते हैं कि उनके समय में अच्छा काम हुआ, या आप उनमें से किसको मानते हैं कि इनके ज़माने में बिल्कुल काम नहीं हुआ? कुछ है ऐसा आपका? इस समय जो मौजूदा चेयरमैन रहे जी, इनके जमाने में बढ़िया कार्य नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, बाकी तो लगभग जितने भी चेयरमैन रहे, मतलब ममता सोनी जी के कार्यकाल में हाँ, कार्य नहीं हुआ। जी क्योंकि ममता सोनी की बागडोर दूसरे अमरीश गुप्ता के हाथ में थी, जी जी, जो अपने को स्वयं चेयरमैन मानते थे और अपना वर्चस्व ये बनाते थे कि मैं शासन सत्ता का दुरुपयोग उन्होंने किया। अच्छा, वो पार्टी में होने के बावजूद भी, मैं पार्टी का सभासद था और हमारा ही खुले मन से उन्होंने विरोध करना शुरू किया शुरू से। जी जी, तो पार्टी के न थे न पार्टी के हैं, जी, इसीलिए कार्य को संपादित नहीं हो पा कि भारतीय जनता पार्टी की छवि धूमिल हो और आगे काम हो, क्योंकि इनके यहाँ सपा का ही वर्चस्व पहले से था। अच्छा, बाद में कौशल किशोर से मिल करके इन्होंने अपने को पार्टी में ज्वाइन कराया, जो प्रदेश परिषद सदस्य रहे, और मैं अस्थायी निकाय प्रकोष्ठ का साथ संयोजक भी रह चुका हूँ जी जी, जिले का। जी, मैं महमूदाबाद में सबसे पुराना भाजपा का लीडर हूँ और भाजपा का सभासद हूँ। अभी चुनाव की तिथि घोषित हो गई है। जी सीतापुर में जो चुनाव है शायद 4 मई को होने हैं। जी, तो अभी भी कई मेंबर वो हैं, कैंडिडेट हैं जो मैदान में आने वाले हैं जी या अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जी, आपकी नज़र में इस बार जो जनता है उसको क्या देख करके वोट देना चाहिए कि किस तरह का कैंडिडेट चुने कि महमूदाबाद के जो रुके हुए विकास कार्य हैं वो हो जाएं? जनता को चाहिए जो चेयरमैन सीधा हो और कार्य करने में जो कार्यकाल देख भी चुके हैं, जनता जिसका कार्यकाल देख भी चुकी है, अगर उसके कार्य में कोई व्यवधान नहीं हुआ है तो जनता को उसी को देना चाहिए कि जो सही रूप से जनता की सेवा कर सके और पैसे के लालच में न पड़ करके कार्य के लालच में पड़े। पिछली बार कमीशनबाजी को लेकर के भी बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए कि काम नहीं हुआ उनकी वजह से। जी नहीं, कमीशन तो जो अपने को चेयरमैन कहने वाले अमरीश गुप्ता हैं उन्हीं के द्वारा ही कमीशनबाजी शुरू की। अच्छा, काम नहीं हुआ, खंभे सब गिर गए। मैंने खंभे जो गिर गए हैं लाइट के, उनको मैंने बताया था कि इनका पिलर बना दिया जाए, लेकिन पिलर नहीं बनाए गए, जो खंभे सब गिर गए, लाइटें खत्म हो गई। जी जी,
लाइटों में अच्छा खासा कमीशन लिया गया, जो ये स्ट्रीट लाइट लगी, स्ट्रीट लाइटें लगी। जी। हमारा इसी से विवाद चलता रहा और हमारा कोई निजी विवाद नहीं है। अभी हरदेव लाला का प्रस्ताव पास हुआ, 2 बार पास हो जा चुका जीर्णोद्धार करने के लिए, हरदेव लाला का जीर्णोद्धार नहीं हुआ जी। इससे भी जनता असंतुष्ट है और हम भी असंतुष्ट रहे, क्योंकि हम सामाजिक व्यक्ति होने के नाते। जी। अच्छा, अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पर भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं जी। अभी 15 अगस्त को एक रामकुंड चौराहे पर एक तिरंगा लगाया गया था जी। तो लोग कह रहे हैं कि उसका जो वास्तविक कीमत है तिरंगे की बहुत कम है, जबकि बिल बहुत ज़्यादा का लगाया गया है। कुछ है उसके बारे में जानकारी आपको? हाँ, जानकारी का उसका आज तक जो सड़कें भी बनी उसका भी कोई मानक नहीं लिखा गया है, कोई बोर्ड ही नहीं लगे और इसका भी कोई बोर्ड नहीं लगा है। अच्छा अच्छा। कि ये कितने का मतलब झंडा है। वैसे सुना गया है कि 19 लाख। हाँ, लोग कुछ बताते हैं 19 लाख 19,39,000 का है, एक्चुअल कीमत उसकी 8 लाख 9 लाख लेकिन लिखित रूप से कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा। और जो अमरीश गुप्ता का बोर्ड लगाया गया है, जिस पर बोर्ड पर अमरीश गुप्ता के अधिक प्रयासों से, तो प्रयास शासन पैसा दिया है, प्रयास चेयरमैन का है, वो उसका जनता का है, प्रयास नेताओं का है, लेकिन इनका बोर्ड नहीं लगना चाहिए था। वो जो पत्थर पर नाम लिखाए गए वो अवैध हैं जी। ये वही अपनी खींचातानी के कारण सब कार्य बाधित रहे। अच्छा अच्छा। अच्छा, जहाँ तक नगर पालिका है उसमें एक सभासद का रोल क्या होता है कामों को लेकर के, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है? सभासद की जिम्मेदारी ये है कि चेयरमैन सभासद को साथ में ले करके और उसके वार्ड में जो भी कार्य होना है जी, वो कार्य सभासद करवाए और सभासद के मन मुताबिक उसका पेमेंट कार्य हो, लेकिन बिना सभासद की अनुमति के भुगतान हो जाता है। पहले ये भी था कि जब सफाई कर्मचारी को सभासद लिखता था कि हमारे वार्ड में सफाई बढ़िया हुई है, तब उसका भुगतान होता था। इनकी चेयरमैनी में ये सब खत्म कर दिया गया कि सभासद का कोई पावर नहीं रह गया, मतलब सभासद के हाथ में कुछ नहीं है। कुछ नहीं रहा जी जी। वो अपने आप सब पूरी बागडोर अपने हाथ में लेकर के ही अपना कार्य किया। जी जी। तो इस तरह से तो एक मोनोपोली बन जाएगी, एक तरह से तो तानाशाही आ जाएगी। तो तानाशाही अब की चली ही है। अच्छा, अब की तानाशाही ही चली है। न मेंबर भी नहीं हो, गाड़ी पर चेयरमैन लिखा हुआ है। जी जी। तो तानाशाही है ही। अच्छा, आप इस बार फिर से चुनाव में खड़े हो रहे हैं? हम चुनाव में खड़े हो रहे हैं और जनता के सहयोग से चुनाव जीतेंगे और हमको हर बिरादरी का पूरे महमूदाबाद की सहानुभूति प्राप्त है। पूरा महमूदाबाद चाहता है कि अगर नगर पालिका में इनको नहीं पहुंचाया जाएगा तो ये भ्रष्टाचार उजागर नहीं हो पाएगा, इसलिए इनको पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो जनता के सहयोग से मैं 7वीं बार भी नगर पालिका में पहुंचने की उम्मीद कर रहा हूं। अच्छा, चुनाव की तारीख जो है वो घोषित हो चुकी है, लेकिन अभी भाजपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि मतलब भाजपा किसको टिकट देगी, क्योंकि बहुत सारे लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। लगभग जितने भी कैंडिडेट हैं सब चाहते हैं कि हमको जो सत्तारूढ़ पार्टी है उससे टिकट मिल जाए, क्योंकि उसके लिए कुछ आसान भी हो जाएगा। लेकिन अभी तक किसी को कुछ मिला नहीं। आपको क्या लगता है कि टिकट के बारे में है कुछ जानकारी अंदर से? टिकट के बारे में आप बहुत पुराने भाजपाई हैं। 2-3 दिन में है, लेकिन इस मामले में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है जी। हमारा टिकट तो फाइनल कर दिया। अच्छा अच्छा। हमारा कमल फूल जो है, हाँ, वो फाइनल कर दिया। उसको हमको फोन आ गया था, बताया गया है कि जो उन्हें आप अपने वार्ड का वो देखिए, हमारे ही वार्ड का हम अपना नेतृत्व कर रहा हूँ। बाकी पूरे क्षेत्र की जो भी जनता है उसका हमने बता दिया कि जो भी हमारे लायक सेवा हो हम आपके लिए करने के लिए तैयार हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयासरत हैं कि हमारी पार्टी की छवि साफ बनी रहे और आगे बढ़े। अगले 5 साल के लिए आपका विजन क्या है? हम अगले 5 साल में इतना कार्य करें, जनता के सहयोग का चेयरमैन बने, तो मैं ये दावा करता हूं कि पार्टी फिर सत्ता में आएगी और इतना कार्य हो जाएगा, इतना पैसा आएगा, और इतना पैसा आता है उसका दुरुपयोग नहीं होने पाएगा। जी, तो मतलब पैसे की कोई कमी नहीं है, कमी है आपसी सामंजस्य की, हाँ, आपसी वैमनस्यता की, हाँ, जिसकी वजह से जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। जी, जैसा कि देखा गया है कि हर 5 साल में
हमारे भारत में चुनाव होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री का चुनाव हो, मुख्यमंत्री का चुनाव हो, राष्ट्रपति का चुनाव हो या नगर पालिका का चुनाव हो, हर बार जनता के अंदर एक नया जोश होता है कि इस बार जो काम नहीं हो पाए, कोई ऐसा निज़ाम आएगा, कोई ऐसा कैंडिडेट चुन के आएगा जो हमारे इन कामों को करेगा। लेकिन जैसे जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल बीतते हैं, 4 साल बीतते हैं या 5 साल हो जाते हैं, तो जनता को लगता है कि हम तो इस बार भी ठगे गए, हमारे हाथ में क्या आया। जो मलाई थी वो तो नेता मार ले गए, और नेता के हाथों में जो साइकिल से चलने वाले थे फार्चूनर से चलने लगे। लेकिन जो जनता जहाँ थी सड़क पर वहीं रह गई, जहाँ पर खोमचे वाला बैठा था वहीं रह गया। उसके हाथ कुछ नहीं आया, ना तो सड़क, ना बिजली, ना पानी, ना अस्पताल, ना शिक्षा, ना बुनियादी चीज़ें। इस बारे में आपका क्या कहना है? जनता जो है विश्वास करके वोट देती है जी कि प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि हो जाने के बाद वो हमारा कार्य करेगा जी लेकिन जब वो 5 साल में कार्य नहीं कर पाता तभी तो जनता उसको उखाड़ फेंक देती है। जी और अगर वो विश्वास करे जी तो जनता उसको क्यों, भाई जैसे हम आपके सम्मुख जी बैठे हुए हैं, 6 बार जीत चुके हैं जी बिल्कुल और फिर मैं दावा करता हूं कि मैं जीतूंगा, जी तो जनता के विश्वास पर ही, जनता पर मुझे विश्वास है और मुझे जनता पर विश्वास है, बिल्कुल इसलिए मैं दावा करता हूं। लेकिन ये चेयरमैन लड़ रहे हैं, जी उनको न जनता पर पूर्ण रूप से विश्वास है, न जनता उन पर पूर्ण रूप से विश्वास कर रही है कि हमारा कार्य करेंगे या नहीं क्योंकि करेंगे। जनता हर बार ठगी गई ना। हाँ, जनता हर बार ठगी गई है, इसलिए वोट तो देना ही देना है जनता को, जी। लेकिन अब की सोच समझ के वोट देगी जी और अपना ऐसा प्रतिनिधि चुनेगी कि जो सही रूप से जनता का कार्य हो और जो सरकारी पैसा आए उसका उपयोग हो, दुरुपयोग न हो, बंदर बांट न हो। बंदर बांट न हो। जी, आपने तो कई चुनाव महिंद्राबाद में देखे हैं, कोई ऐसा चुनाव जो बड़ा रोचक रहा हो या जिसकी कुछ यादें आपके जेहन में हों जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, हमारे जो आज के नए नए साथी हैं? जो अबकी का चुनाव है ये रोचक समझिए या महमूदाबाद का दुर्भाग्य समझिए। इस बार जो हुआ था कि होने वाला है? जो हुआ है, अच्छा अच्छा, जो हुआ है उसमें जनता विश्वास करके वोट दिया था। जी लखनऊ की चेयरमैन होने के कारण जी जनता के साथ धोखा हुआ और जनता उसमें धोखा खा गई। अब ये जनता जरूर ये चाहती है कि हम महमूदाबाद का ही नहीं, लखनऊ क्या मतलब उनका आवाज तो यहाँ कहीं दिखाया गया होगा? नहीं दिखाया गया, फर्जी दिखाया गया, उसका कोई खाता ही नहीं बैंक में था, न उसका कोई यहाँ रिकॉर्ड था। वोटर लिस्ट में आखिरी दिन नाम बढ़ा करके उसको मतलब टिकट दे दिया गया। अच्छा, तो मतलब वो यहाँ की मूल निवासी नहीं थी? ना मूल निवासी को नहीं थी, न उसका यहाँ कोई पता था, न उसका यहाँ कोई मकान है, न उसके यहाँ कोई जगह जमीन है। जी जी, उसका यहाँ कुछ था ही नहीं। जी जी, ये अमरीश गुप्ता 2 बार चुनाव हार चुके थे, इसलिए जनता चाहती थी कि ये चुनाव लड़ा रहे हैं, इसलिए इनको देखा जाए कि इस बार कैसा क्या होता है। लेकिन जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है। अब दोबारा जनता क्या करती है ये उसके मन की बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता ने ही ज्यादा उम्मीद लगा रखी थी अमरीश गुप्ता जी से? ऐसा तो हमें समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल। जी, फिलहाल अभी यही समझ में आ रहा है, जनता सोच रही कि किसको हम बनाएं जो हम लोगों की मदद कर सके। नहीं, मैं पिछली बार की बात कर रहा हूँ जी। ऐसा तो नहीं है कि मतलब अमरीश जी ने इतना नहीं सोचा था कि उनको ये जनाधार मिलेगा। जनता ने कुछ उनसे अपेक्षाएं ज्यादा कर ली कि अमरीश गुप्ता आएंगे तो ये करवा देंगे, हाँ, ये करवा नहीं, इन्होंने वादे तो बहुत किए लेकिन वादे सब खोखले हो गए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि इनके पास एक पेन डायरी कल्चर है, जब यहाँ कहीं जाते हैं हाँ, तो साथ में कोई पेन डायरी रखता है, जो भी समस्या होती है वो पेन डायरी में नोट की जाती है तुरंत। वो नोट की जाती है, उसका अमल नहीं होता है। लेकिन वो कभी जमीन पर नहीं आई। हाँ जी, न जमीन पर आई, न अमल होती है। क्योंकि मैं रिपोर्टिंग के दौरान मैं गया हूँ कई बार, तो ऐसा लोगों ने कहा कि उनके पास एक पेन डायरी कल्चर है जी, तो कोई साथ में रहता तो उसको वो नोट करवा देते हैं कि ये नोट कर लो। पेन डायरी काम वो कभी नहीं हुआ। हाँ, पेन डायरी कल्चर भी है और फोटो खिंचाने में भी बहुत माहिर है। फोटो तो आजकल हर नेता खिंचवा रहा है। नहीं, वही बताए, फोटो खिंचवाने में भी माहिर और नोट करने में भी बहुत माहिर जी। वो हर काम में जो है मोबाइल पर आता है, काम कुछ नहीं है। हमारा जो विवाद होता है सिर्फ यही होता है कि जनहित के कार्य को लेकर के मैं धरना बैठा था
जी। भूख हड़ताल हाँ, पे। सुना गया था आप धरने पर बैठे हुए थे। हाँ, सिर में धरने पर बैठे थे कि मनमानी कर रहे थे, टेंडर नहीं कर रहे थे, बिना टेंडर के काम हो रहा था। तो हमने कहा टेंडर करिए, और रिश्तेदार ही सब टेंडर काम करते थे। तो हमने कहा टेंडर जिसका पास हो उसी के टेंडर दिया जाए, मनमाने तरीके से कार्य न हो। उसी से विवाद चलता रहा। जी जी और वो कार्य अपने मनमाने ही करते रहे, राजनीतिक दबाव बना करके। जी इससे जनता त्रस्त हुई, जी। जनता का कोई कार्य सही रूप से नहीं हुआ। मतलब 5 सालों में जितना काम हो जाना चाहिए था नगर पालिका महमूदाबाद में, आपसी खींचतान की वजह से वो काम नहीं हो पाया। काम नहीं हो पाया। कुछ उसमें समय कोरोना में गया, कुछ ये ममता सोनी यहाँ की निवासी नहीं, इस पर शायद मुकदमा भी कोई हुआ था। जी मोहम्मद अहमद जी ने कोई मुकदमा भी शायद हाँ, करवाया मुकदमा किया था। उसके बाद मुकदमा जजमेंट होने के पहले ही इन्होंने फिर वहाँ रिट दायर की हाई कोर्ट में। अच्छा वो चलती रही, जी तब तक 5 साल पूरे हो गए। जी जी कार्य, जनता के कार्य की उपेक्षा नहीं की गई कि अगर जनता के कार्य की अपेक्षा के आधार पर कार्य होता, हाँ, जो जनता ने अपेक्षा कर रखी थी, हाँ, वो उस उतना हिसाब काम से नहीं कार्य हुआ। नहीं हुआ। जी हाँ जी जी। तो अभी आप देख रहे थे कि हमारे साथ वरिष्ठ सभासद श्री चक्र सुदर्शन पांडे जी थे। हमने उनसे कई तरह के सवाल पूछे जो महमूदाबाद नगर पालिका से जुड़े हुए थे। एक लंबा समय उन्होंने नगर पालिका में बिताया है, 1988 से लेकर के और 2023 तक वो लगातार सभासद रहे हैं और सभासद संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। पंडित जी हमेशा अपनी मुखर वक्तव्य के लिए जाने जाते रहे हैं। आपका जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार आप हमेशा से अपनाते रहे हैं। जनता के लिए हमेशा लड़ने और मरने के लिए तैयार रहते हैं। जहाँ भी जाना हो, किसी से अधिकारी से बात करना हो, आप कतई पीछे नहीं रहते हैं। आप हमेशा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और शायद उसी का नतीजा है कि आप लगातार सभासद बनते चले आ रहे हैं। आपने अपने वार्ड में तमाम सारे कार्य करवाए हैं। इस बार फिर आप खड़े हुए हैं चुनाव में। आप पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि जनता आपको फिर से सभासद बनाएगी। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हम करते हैं हमारी टीम की तरफ से। आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे जवाब सवाल करने के लिए बुलाया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।